जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए मॉडल पेपर देख रहे हैं। आज हम मॉडल पेपर संख्या 57 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में कुल 65 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न 61। मुक्तिपथ नाटक के रचयिता हैं विश्व प्रेम, उदय शंकर भट्ट, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। आपको बताना है मुक्तिपथ नाटक के रचयिता कौन है। मुक्तिपथ नाटक के रचयिता उदय शंकर भट्ट हैं। प्रश्न 62। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है। रंगे राघव, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद। मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। कहानी जीवन की प्रतिछाया है, कथन है। प्रेमचंद, अज्ञेय, प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहानी जीवन की प्रतिछाया है, यह कथन किसका है। यह कथन अज्ञेय का है। प्रश्न 64। दूसरी औरत होने का सुख, बिना छत का मकान कहानी संग्रह है। नासिरा शर्मा, इंदु बाली, मालती जोशी, नमिता सिंह। दूसरी औरत होने का सुख, बिना छत का मकान कहानी संग्रह किसका है। यह कहानी संग्रह इंदु बाली का है। प्रश्न 65। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन किसका है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा, कुंवर नारायण। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन किसका है। यह कथन अज्ञेय का है। प्रश्न संख्या 66। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी यह कथन है। रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की भाषा का भी यह कथन रामविलास शर्मा का है। प्रश्न 67। जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जानियो नाही, ज्यों आखिन सब देखिए आखिन देखी जाही। पंक्ति में अलंकार है। दृष्टांत, उदाहरण, उपमा या रूपक अलंकार। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ उदाहरण अलंकार है। प्रश्न 68। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है। जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण। आप सभी बताइए कि यह कथन किसका है। यह कथन रामधारी सिंह दिनकर का है। गगन हूता नहीं मही, होते होते चंद नहीं सूर, ऐसा अंधकार में रचा मोहम्मद नूर। पंक्ति जायसी की किस काव्य कृति का है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत। यह काव्य पंक्ति जायसी के आखिरी कलाम से है। प्रश्न 70। आचार्य शुक्ल ने किस आलोक के ग्रंथों को
आचार्य शुक्ल ने किस आलोचक के ग्रंथों को एक मोहल्ले की बात दूसरे मोहल्ले तक पहुंचाने वाला कहा? जगन्नाथ दास। यहाँ पर रत्नाकर दिया है। आचार्य शुक्ल ने किस आलोचक के ग्रंथों को एक मोहल्ले की बात दूसरे मोहल्ले तक पहुंचाने वाला कहा? आप सभी बताइए, आचार्य शुक्ल ने किस आलोचक के ग्रंथों को एक मोहल्ले की बात दूसरे मोहल्ले तक पहुंचाने वाला कहा है? तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना अ और दूसरा तर्क ब है। सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना, कबीर क्रांतिकारी कवि हैं। तर्क, वीर और ओज उनकी कविता के मुख्य स्वर हैं। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। सही विकल्प है अ सही है और ब गलत है। प्रश्न 72। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना और दूसरा तर्क है। सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना, संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। तर्क, क्योंकि आदर्शवादी उनकी दृष्टि में लोक सामान्य तत्व भूमि पर पहुंच जाता है। आप सभी बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। अ और ब दोनों सही, अ और ब दोनों गलत, अ सही है और ब गलत, अ गलत है और ब सही। इसका सही आंसर है अ और ब दोनों सही है। अघोष वर्ण है। आपको बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण है प। सघोष वर्ण है। आपको बताना है कि कौन सा सघोष वर्ण है। सघोष वर्ण है ग। प्रश्न 75। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तात्पर्य, अभिधा, लक्षणा, काव्यांग। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का व्यवहार किया है। शुद्ध वर्तनी है। 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दिग्भ्रांत। प्रश्न 77। शुद्ध वर्तनी है, आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प है। 4 विकल्प दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो राइट आंसर है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सभी है। प्रश्न 78। भाषा और लिपि का संबंध है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे की पूरक, एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भाषा और लिपि का संबंध है। भाषा और लिपि का संबंध एक दूसरे की पूरक है।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो राइट आंसर है ट। प्रश्न 80 तालव्य व्यंजन है। आपको बताना है कौन सा तालव्य व्यंजन वाला विकल्प है। इसका सही आंसर है विकल्प ए च छ ज झ। प्रश्न 81 परमानंद में समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। परमानंद में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा है वह है उसे हम तत्पुरुष समास जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। प्रश्न 83 साहित्यिक में प्रत्यय है इक, इत्तिक, क, सा। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? साहित्यिक में इक प्रत्यय है। घंटी में प्रत्यय है ई, टी, ईटी, अंटी। घंटी में कौन सा प्रत्यय है? घंटी में ई प्रत्यय है। निस्तारण में उपसर्ग है नि, निर, अ, निस। निस्तारण में कौन सा उपसर्ग है? निस्तारण में निस उपसर्ग है। प्रश्न 86 मुदरी का तत्सम रूप है मुद्री, मुंदरी, मुदरिका, मुद्रिका। मुदरी का तत्सम रूप कौन सा होगा? मुदरी का तत्सम रूप है मुद्रिका। प्रश्न 87 निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है तुरंत, आज, धीरज, खर पर। कौन सा तद्भव शब्द नहीं है आपको यह बताना है। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है खर पर। प्रश्न 88 कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। देशज शब्द कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। देशज शब्द नहीं है पुष्कर। प्रश्न 89 आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनल, पावक, व्योम, कृषाणु। कौन आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है यह आपको बताना है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है व्योम। प्रश्न 90 निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन।
विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है कमलासन। प्रश्न 91 तद्भव शब्द है बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द है मुंह। प्रश्न 92 तिमिर शब्द का विलोम है आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तिमिर का विलोम आलोक है। प्रश्न 93 श्री गणेश शब्द का विलोम है इति, इतिश्री, अथ, इत्यलम। आपको बताना है श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा। श्री गणेश शब्द का विलोम होगा इतिश्री। प्रश्न 94 थोड़ा नाप, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी, मिताहारीन। आपको बताना है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है मिताहारी। प्रश्न 95 ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल, आकाश फल। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो उसके लिए शब्द है आकाश वृत्ति। प्रश्न 96 द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन एक शब्द नहीं आता ब्राह्मण, पक्षी, दांत, विदेह। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं आता तो सही आंसर है विदेह। पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है निर्लज्ज होकर कुछ पाना। प्रश्न 98 न 3 में न 13 में मुहावरे का अर्थ है न 3 में न 13 में मुहावरे का अर्थ क्या है। इस मुहावरे का अर्थ है किसी काम का न होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। पुल्लिंग शब्द है कपट। प्रश्न 100 व्यक्तिवाचक संज्ञा है गाय, पहाड़, यमुना, आम। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है आपको बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है तो राइट आंसर है यमुना। प्रश्न 101 मेरा निवास इलाहाबाद बैंक के ठीक सामने है इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। यहाँ स्थानवाचक विशेषण है। रमेश की पुस्तक बहुत पुरानी है इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। इस वाक्य में पुस्तक विशेष्य है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। आपको बताना है कि कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, तो राइट आंसर है प्राण है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आयु फिर जाए। पंक्ति में छंद है सोरठा, बरवय, दोहा, छप्पय। इस काव्य पंक्ति में दोहा छंद है। प्रश्न 105। नगड़, भगड़, तगड़, रगड़ क्रम में होने पर कौन सा छंद प्रयुक्त होता है? वंशस्थ, वसंत तिलका, मालिनी, द्रुत विलंबित। नगड़, भगड़, तगड़, रगड़ क्रम में कौन सा छंद है? इसका राइट आंसर है द्रुत विलंबित छंद। प्रश्न 106। लागी रहे नैनन सौ, नार की झरी औ उठे। चित में चमक सो चमक चपला की है। पंक्ति में अलंकार है रूपक, श्लेष, यमक, उपमा। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है यमक अलंकार। प्रश्न 107। हिंदी शब्दकोश में शब्द का सही क्रम क्या है? हिंदी शब्दकोश में शब्द का सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। जिन व्यंजनों का निर्माण समान व्यंजनों के संयोग से होता है उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। निम्न में से कौन द्वित्व व्यंजन नहीं है? मक्का, चक्की, कच्चा, सच्चा, लड्डू, गुड्डा, अल्प, स्वल्प। कौन सा द्वित्व व्यंजन नहीं है आपको यह बताना है। द्वित्व व्यंजन नहीं है विकल्प डी, अल्प स्वल्प। प्रश्न 109। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? 2, 5, 3, 4। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? तो राइट आंसर है 2। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो राइट आंसर है मातृभूमि में। प्रश्न 111। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। आपको बताना है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? छित स्वामी, रूप स्वामी, वामन, दंडी। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। वीर रस का अस्थाई भाव है रति, हास्य, क्रोध, उत्साह। आप सभी बताइए वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है? वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्साह। प्रश्न 114। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है
कि इस वाक्य से संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। इसका संयुक्त वाक्य होगा राम घर गया और उसने माँ को देखा। प्रश्न 115 साहित्य दर्पण ग्रंथ के ग्रंथकार कौन हैं। साहित्य दर्पण ग्रंथ के ग्रंथकार कौन हैं। साहित्य दर्पण ग्रंथ आचार्य विश्वनाथ का है। प्रश्न 116 प्रस्थान त्रयी में आते हैं ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, सभी। प्रस्थान त्रयी में सभी आते हैं। सुरेश शब्द में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। सुरेश शब्द में कौन सी संधि है। सुरेश शब्द में गुण संधि है। प्रश्न 118 पत्राणाम पत्रम शब्द का शब्द रूप होगा चतुर्थी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, तृतीया बहुवचन, द्वितीया बहुवचन। प्रश्न 118 का राइट आंसर होगा षष्ठी बहुवचन। प्रश्न 119 पठ धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन का धातु रूप होगा पठति, पठामि, पठथः, पठथ। पठ धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन का धातु रूप क्या होगा। इसका धातु रूप होगा पठथ। प्रश्न 120 निम्नलिखित में से कौन सा कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है। भारवी, भास, दंडी, भवभूति। कौन सा कवि कालिदास से पूर्ववर्ती है। कालिदास से पूर्ववर्ती भास है। प्रश्न 121 यद्यपि का संधि विच्छेद है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। प्रश्न 122 श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उपर्युक्त सभी गलत। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है मध्यम पुरुष। प्रश्न 123 कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो राइट आंसर है पैगंबर। प्रश्न 124 हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। आपको बताना है हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक का नाम क्या है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना। प्रश्न 125 सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद के किस नाटक से है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। आप सभी बताइए कि यह कथन प्रसाद के किस नाटक से है। यह कथन प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक से है।
मित्रों, यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा? इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर कितना रहा? आप सभी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय हिंद।